लगा दें, उसके लिए हमने एक चीज सोचा है। वो क्या चीज सोचा है वो हम आपको एंड में बताएंगे, इसीलिए, या कभी बता सकते हैं, तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन सुनने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप जरा सा ही मत करना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो 4 टाइप्स के डिवेंचर होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सिक्योरिटी डिवेंचर, नंबर 2 होता है रिडेम्पशन डिवेंचर, नंबर 3 होता है रजिस्ट्रेशन डिवेंचर, फिर नंबर 4 होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। सिक्योरिटी डिवेंचर क्या होता है? पहली एंट्री इसकी जो होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? अब भाई इसमें पैसे कैसे आया, तो 10,000 डिवेंचर था, मल्टीप्लाई कितने रुपए के हिसाब से आया भाई, 40। कितने रुपए के हिसाब से होगी, 40 से हो जाएगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी और बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है और आप सब बिल्कुल तैयारी के लिए, मतलब कि आप सब बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो। ठीक है, तो बेटा इस सेशन में हम कवर करने क्या वाले हैं, क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर इश्यू ऑफ डिवेंचर को हम कवर करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट इश्यू ऑफ शेयर कंप्लीट कर लिया है, डिवेंचर का हमारा पार्ट 1 है और एक पार्ट 2, 2 पार्ट में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और एक चीज आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, आपके लिए बहुत ही बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि अब हम जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयारी में और जी जान लगा दें, उसके लिए हमने एक चीज सोचा है। वो क्या चीज सोचा है वो हम आपको एंड में बताएंगे, इसीलिए, या कभी बता सकते हैं, तो इसीलिए इस इंफॉर्मेशन सुनने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप जरा सा ही मत करना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, तो मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 डिवेंचर। कुछ डाउट परेशानी हो तो जरूर आप मुझे बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करना, और चैनल को फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप अपने 12th के एग्जाम में आग लगा दे। क्या लगा दे? आग लगा दे। ठीक है, तो चलिए नंबरों से आग लगानी भाई सब, अपने जो पड़ोसी हैं, जो आप रिश्तेदार है, उनको में आग लगा दो नंबर से, सबसे ज्यादा वही जलेंगे। चालू करते हैं भाई, डिवेंचर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ चीजें पहले से अपनी ऑफलाइन बैच की जो भी चीजें होती है उसको लिख के रखा होता है पहले से, क्यों? थोड़ा समय बचे। ठीक है, क्योंकि किसी के पास थोड़ा समय तो है नहीं जो लॉन्ग वीडियो देखे, तो हमने क्या थोड़ा लिख के रखते हैं पहले से ही, ताकि थोड़ा सा हमारा समय बचे, और ये सब चीजें हमारी ऑफलाइन में जो हम पढ़ाए होते हैं ना, वो नोट्स होते हैं हमारे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर होता क्या है एक बार देख लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। चलिए प्यारे, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों, डिवेंचर का हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और देखो जो 9th 10th के आपके कोई भाई बहन होंगे 9th 10th और 11वीं के ना, तो उनकी भी क्या चल रही है, लाइव क्लास चल रही है उनके सारे चैप्टर हम कवर करवा रहे हैं। तो अगर कोई छोटा भाई बहन हो जो 9वीं से 11वीं में पढ़ता है, और 9वीं 10वीं 11वीं, तो आप बोल दीजिएगा कि भाई हमारे जो एक चैनल है सर है वो लाइव क्लास देते हैं मैथ का, 9th 10th का मैथ है और 11वीं का अकाउंट्स, तो आप सब बच्चे उनको रेफर कर सकते हैं। और जो चैनल है वो वाला चैनल है जो हमारा पहला चैनल था, कौन सा वाला, वर्टेक्स स्टडी स्पेस VS2। ठीक है, इस चैनल पे हमारी लाइव क्लास होती है, उसका सेशन पूरा जो भी नोटिफिकेशन है पहले डला रहता है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दें अपने भाइयों को, ताकि वहां से भी वो अपना पढ़ सकते हो। वहां पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा जाएगा, पूरा मैथ का कोर्स, और उसका भी हम कुछ लेके आ रहे हैं, वो वहां पे बताएंगे। अभी आपको हम बस बता दिए कि अपने छोटे भाई बहन हो तो उन्हें आप बोल सकते हैं कि भाई आप वहां से पढ़ लीजिए। चलिए पूरा मैथ का कवर करवाऊंगा। अब ये डिवेंचर क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं। डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस। डिवेंचर क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के द्वारा दिया जाता है एज अ एविडेंस ऑफ डेब्ट टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय द चार्जेस। मतलब डिवेंचर एक तरह का लोन होता है और जिसको किसी द्वारा सिक्योर किया जाता है एक चार्जेस के द्वारा, और ये कंपनी के द्वारा दिया जाता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। जो कंपनी लोन लेती है किसी बंदों से तो उनको एक डॉक्यूमेंट देती है एज एविडेंस, उसी को आप डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, और जो डिवेंचर लेने वाला होता है उसे हम कहते हैं डिवेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं उसको हम, डिवेंचर होल्डर। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने 5000 का डिवेंचर इशू करा,
डिवेंचर इशू करा, 500 डिवेंचर इशू करा, और मिस्टर ए ने इसको ले लिया, मिस्टर ए ने लिया, तो मिस्टर ए क्या कहलाएगा? डिवेंचर होल्डर, जिसने डिवेंचर को होल्ड कर लिया। समझ में आया नहीं आया? और जो डिवेंचर होता है एक फिक्स टर्म के लिए भी दिया जाता है और एक अनफिक्स टर्म के लिए भी दिया जाता है, दोनों टर्म के लिए जाता है। फिक्स टर्म का मतलब क्या होता है कि भाई आपको 4 साल, 3 साल, 5 साल बाद कंपनी पैसे वापस कर देगी, उसी को आप बोलते हैं फिक्स टर्म हो गया, ठीक है। और एक विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिवेंचर लोन होता है, तो इसका मतलब कि कंपनी को इस पे इंटरेस्ट भी पे करना होगा। भाई कंपनी लोन ले रही है ना, लोन किसी से भी लेकर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, घर का खेती तो है नहीं, तो भाई डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है कंपनी को, वो भी फिक्स होता है। जब आप लेते हैं डिवेंचर के कंसेप्ट में शुरुआत में फिक्स हो जाता है कि क्या रेट होगा, कहीं कहीं लिखा ऐसे आ जाए आपका 9% डिवेंचर, जो 9% होता है प्यारे बच्चों, वही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसका? डिवेंचर का, है ना। 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, है ना। तो जो 9%, 10% लिखा होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? दिल्ली में तो भाई सर्दी बहुत पड़ रही है और सर्दी के साथ पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा है ज्यादा, ठीक है। हमारा भी देखो ये हमारा वैसे मफलर है, ये मफलर मतलब बांध बांध के हम सब ऐसे ऐसे आते हैं, क्या करें भाई, सर्दी है तो अपना जान तो बचाना पड़ेगा ना, जान बचेगा जब भी तो हम आपको पढ़ाएंगे और उसके साथ हम हीटर वीटर सारा कंसेप्ट रखा हुआ है। हमारी जो 9-10 की लाइट चलती है भाई रात को 10 बजे से 11, साढ़े 11 बजे चलती है, तो बताओ वहां पे भी सर्दी में मैं घर से आता हूँ 8 बजे यहाँ जाऊंगा, फिर 10 बजे घर से आऊंगा, मतलब 9:30 बजे घर से आऊंगा खाना वाना खा के ठंड में। तो मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके लिए, बस आप सब भी मेहनत करें, रिजल्ट अच्छा लाए ताकि हमें बहुत खुशी मिलेगी। तो डिवेंचर समझ में आगे क्या होता है? डिवेंचर लेने वाला कौन होता है? डिवेंचर होल्डर होता है। और डिवेंचर को कुछ समय के लिए फिक्स टाइम के लिए भी दिया जाता है, तो उसे फिक्स टर्म कहेंगे, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कहीं पे भी 9% डिवेंचर आ जाए तो उस पर डिवेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 9%। मान लो कहीं पे लिखा जाए 10% डिवेंचर, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिवेंचर, प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ डिवेंचर की हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के डिवेंचर होते हैं, कितने प्रकार के डिवेंचर होते हैं। सर राइटिंग थोड़ी सही नहीं आई आपकी, क्या करें भाई, राइटिंग में बचपन से ही प्रॉब्लम है, क्या करूंगा। बहुत कोशिश करता राइटिंग ठीक करने की, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, लेकिन आप सब राइटिंग अच्छा करना, नंबर तभी मिलेगा। तो 4 टाइप्स के डिवेंचर होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सिक्योरिटी डिवेंचर, नंबर 2 होता है रिडेम्पशन डिवेंचर, नंबर 3 होता है रजिस्ट्रेशन डिवेंचर, फिर नंबर 4 होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। सिक्योरिटी डिवेंचर क्या होता है कि मतलब एज ए सिक्योर के लिए उस डिवेंचर को इशू किया जाता है। उसके बाद एक होता है सिक्योर डिवेंचर, एक होता है अनसिक्योर डिवेंचर। जो सिक्योर डिवेंचर होता है प्यारे बच्चों, जो सिक्योर डिवेंचर होता है किसी फिक्स एसेट्स या किसी के द्वारा इसको सिक्योर किया जाता है। मान लो कंपनी ने मैं हूं, मान लो मैंने लोन लिया और उसके बदले मैंने घर गिरवी रख दी उस बंदे के पास, तो क्या वो सिक्योर्ड लोन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने लोन नहीं दिया तो बैंक वाला क्या करेगा, मेरा घर बेच देगा। लेकिन अनसिक्योर्ड में कोई भी फिक्स एसेट वगैरह कुछ भी गिरवी रखा नहीं जाता भैया। जिसे जब पर्सनल लोन आजकल के देखोगे तो पर्सनल लोन जो होता है वो इसमें आ जाता, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सॉरी, ठीक है। रिडेम्पशन, एक होता है रिडेमेबल डिवेंचर, एक होता है इरिडेमेबल डिवेंचर। अभी मैंने फिक्स टाइम बताया था। रिडेम्पशन वाला जो होगा, जो हम बोलते हैं रिडेबल, मतलब रिडेम्पशन मतलब क्या होता है, कंपनी को उसको पैसा वापस करना है एक फिक्स समय के बाद। अगर इसमें टाइम फिक्स है, मतलब कोई टर्म फिक्स्ड है, अगर टर्म फिक्स्ड है तो हो जाएगा रिडेबल। जैसे कंपनी ने इशू करा डिवेंचर 2014 में और फिर कह रहा है मैं 3 साल बाद आपको इसका पैसा वापस कर दूंगा, तो कौन सा हो जाएगा वो? रिडेबल डिवेंचर, टर्म फिक्स्ड होगा, मतलब एक समय के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। और इरिडेबल क्या होता है, कोई भी टर्म इसमें फिक्स्ड, कोई भी टर्म इसमें फिक्स्ड नहीं होता भैया। जब कंपनी बंद होगी, क्लोज होगी, जब पैसे मिलेंगे, नहीं तो घर भागो। रजिस्ट्रेशन डिवेंचर, एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, एक होता है अनरजिस्ट्रेशन डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने कंपनी का डिवेंचर लिया और मेरा नेम वेम सारा रिकॉर्ड कंपनी के पास है, कंपनी के पास है, और इसमें कंपनी के पास रिकॉर्ड मेरा डिवेंचर का नहीं होगा। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बिजनेस में पढ़ा होगा कि भाई हम डिवेंचर को बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, लेकिन अनकन्वर्टेबल में हम कुछ भी कन्वर्ट नहीं कर सकते शेयर वगैरह में। समझ में आया नहीं आया? उसी को कहते हैं अनकन्वर्टेबल। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन बैलेंस शीट। हम डिवेंचर को बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे प्यारे बच्चों?
तो देखो डिवेंचर हम कंपनी में भी इशू कर सकती है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी इशू कर सकती है। कंपनी में भी इशू शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मतलब या तो कंपनी जो लॉन्ग टर्म के लिए इशू कर सकती है या शॉर्ट टर्म के लिए इशू कर सकती है। प्यारे बच्चों ये तो है लोन, तो भैया लोन का मतलब लायबिलिटीज। अब सर कौन से लायबिलिटी में कौन सा आएगा, तो ये आपको मैं बता देता हूं। देखो लॉन्ग टर्म पीरियड में अगर बात करेंगे तो ये आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सा करंट लायबिलिटी भैया, नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी एक मेजर हेडिंग आ जाएगा, उसके अंदर सब हेडिंग में आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या लिख देंगे हम, डिवेंचर 10%, 9%, जो भी हो। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है प्यारे बच्चों लायबिलिटी तो है। अब कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने के अंदर अंदर का, तो कौन सा लायबिलिटी होता है, पढ़ाया था 11वीं में, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, अनटाप देंगे बताओ जल्दी। नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, क्या लिखा हुआ है सर, सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी भैया, करंट लायबिलिटी। उसके अंदर किसमें आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर लिख दीजिए डिवेंचर, जितना परसेंट वाला होगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इशू करा गया तो नॉन करंट में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए इशू करा गया तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलिए आइए। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। अब जब आप डिवेंचर इशू करते हो तो कौन कौन सी चीजों के लिए करते हो, या तो आप कैश के लिए करोगे, ठीक है, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में भी बताऊंगा, किसी कैश के अलावा, या फिर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, सबके बारे में एक एक करके बताऊंगा। अभी बात करेंगे कैश के लिए। कैश में आ जाता है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, शेयर की तरह ही है। एट कर पार का मतलब फेस वैल्यू इतने का तो 100 पे इशू कर दिया। प्रीमियम फेस वैल्यू आपका 100 है, इशू करा हमने 120 पे, तो 20 जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीमियम। डिस्काउंट का मतलब फेस वैल्यू 100 है, 90 पे इशू करा तो 10 का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। समझ में आया नहीं है, ठीक है। फॉर कंसिडर अदर देन कैश, अभी हम इसमें भी पढ़ेंगे तब हम समझाएंगे क्या होता है ये। कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे तब, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए, इश्यू और डिवेंचर में तीन चीजें मैंने बता दी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है, अब एक एक करके इनकी जनरल एंट्री क्या होती है हम वो पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं डिस्प्ले में शो, अरे भैया डिस्प्ले में शो हो रहा है, हो रहा है बाबू, हो रहा है। चलिए देखिए, इश्यू और डिवेंचर में अगर एट पार पे करते हैं तो मैंने बोला कि एंट्री आप करनी सेम शेयर की तरह है। पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, किसके थ्रू है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अगर साथ में अलॉटमेंट लिखा हो तो एंड अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट नहीं लिखा हो तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, काम खत्म। सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगी, इसको डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू जितना परसेंट डिवेंचर अकाउंट है। समझ में आया नहीं है, वहां करते करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या है 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, जो भी है। ठीक है, अगर प्रीमियम में बात करते हैं, अगर प्रीमियम पे आपने इशू करा है तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री तो यही होगी कि बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में जाएगा, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री में क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। ठीक है, और 9% अगर है तो 9% डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब आता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में अगर है तो ये पहली एंट्री में एंट्री तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, अमाउंट क्या आएगा सर, एक चीज बताओ, अगर मैंने 100 इशू करा तो मल्टीप्लाई 100 से ही होगा। यहाँ पे प्रीमियम है 20 तो 100 है फेस वैल्यू, तो 100 प्लस 20 मतलब 120 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे डिस्काउंट अगर मान लो 10 है तो इसका मतलब फेस वैल्यू अगर 100 है तो कितना का 90 है, तो बैंक में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 90 से करोगे। क्लियर है। अब सर इसकी सेकेंड एंट्री देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट।
ये भी डेबिट हो जाएगा और टू में आ जाएगा 9% डिवेंचर, टू में आ जाएगा 9% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है? ठीक है भैया, इसमें तो 90 से आ गया था एंट्री, इसमें कितने से 10 से, और इसमें हमेशा फेस वैल्यू से, हमेशा फेस वैल्यू से, जहां पे 9% आएगा हमेशा फेस वैल्यू से, हमेशा फेस वैल्यू से। सिक्योरिटी प्रीमियम जितने का प्रीमियम है 10 रुपए है, 10 रुपए के हिसाब से प्रीमियम मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? डिस्काउंट कंपनी का इश्यू होता है इसलिए डेबिट होता है, प्रीमियम कंपनी का इनकम होता है इसलिए क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्लियर है चीजें? इसी में ना डिस्काउंट को एक आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, तो इस चीज को मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी वहां पे समझाऊंगा आराम से, ठीक है, इसलिए यहां नहीं समझा रहा। आगे आइए, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एप्शन लिमिटेड है, इशू 40,000 डिवेंचर, 10% डिवेंचर के हिसाब से, 10% डिवेंचर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 100 रुपए ईच एट पार। मतलब कि फेस वैल्यू कितनी है इसकी, ये क्या है इसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए पे इशू करा, फुल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव 60,000। मतलब कि भाई 40,000 इशू करना था और 60,000 आ गया। एक चीज बताओ, मुझे 40,000 इशू करना है और एप्लीकेशन रिसीव कितना हो गया 60,000, तो 20,000 जो है आपका वो क्या है ओवर, क्या ये ओवर। और हमने पढ़ा था कैपिटल शेयर वाले चैप्टर में कि जब ओवर हो जाएगा या तो रजिस्ट करना होगा, नहीं तो रिफंड करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। डिवेंचर वर अलॉटेड एंड एक्सेस, जो भी है अलॉटेड कर दिया, और एक्सेस एप्लीकेशन वाज मनी रिफंडेड, मतलब जो एक्सेस है इसको कर दिया भाई, इसको कर दिया रिफंड, भैया जाओ तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। भैया पहली एंट्री बताओ क्या होगी, पहली एंट्री क्या होगी सर, बताया था मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में जाएगा सर डिवेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट तो साथ में दे नहीं रखा है, दे रखा नहीं दे रखा। अब देखो इसमें एंट्री कितने से करेंगे प्यारे बच्चों, भैया आया कितने से हिसाब से आया, तो रिसीव कंपनी ने 60,000 के हिसाब से करा, 60,000 100 रुपए कितना आ गया 6 लाख, कितना आ गया 6 लाख। अब सेकेंड एंट्री जो इसकी होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में क्या जाएगा सर, कितना परसेंट डिवेंचर था इसको सर 10%, टू 10% डिवेंचर अकाउंट को आप पूरा पूरा लिखिएगा बेटा। उसके बाद इसको रिफंड भी कर दिया गया, तो टू बैंक अकाउंट, इसमें आ गया आपका पूरा 6 लाख। और मैंने कहा था जो परसेंटेज वाला होता है हमेशा फेस वैल्यू, और 40,000 से किससे होगी बेटा 40,000 इंटू 100 रुपए 4 लाख, इसमें रिफंड 20,000 इंटू कितने रुपए भैया 100 रुपए तो होगा, ठीक है, तो कितना आ गया 2 लाख, ठीक है, टू बैंक में आ जाएगा जो रिफंड होगा, आप दोनों का अमाउंट 6 लाख आ गया। क्लियर है चीजें, बताओ, ठीक है। तो जो भी एक्सेस आएगा अगर रिफंड करने को बोला तो बैंक में रिफंड कर दीजिएगा, जिस अमाउंट से हमने लिया था उसी अमाउंट से रिफंड करेंगे, जिस हाथ से लोगे उसी हाथ से आप दे दोगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, निप्पा लिमिटेड, तो देख लेता हूँ सही आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है, ठीक है। निप्पा लिमिटेड इशू 10,000 डिवेंचर 100 ईच एट प्रीमियम 10%, प्रीमियम कितना भाई 10%, प्रीमियम किस पर लगेगा हमेशा फेस वैल्यू पर लगेगा, तो मतलब कि भाई 100 का अगर मैं 10% निकालू प्यारे बच्चों तो वो 10 निकल जाएगा, जो कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। अब इस पे क्या कर रहा भैया 110, मतलब कि अगर बात करूं तो ये 100 प्लस 10 हो गया, है ना। अब देखो पेबल 30% जो है फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे 30% फेस वैल्यू की, और फेस वैल्यू क्या होती है भाई 100, ये आपकी फेस वैल्यू है, तो इसका मतलब कि भाई एप्लीकेशन पे 100 का 30% निकालूंगा तो 30 आ जाएगा, प्लस प्रीमियम बोला ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन प्रीमियम पे जाएगा। अब बाकी बैलेंस अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे कितना जाएगा 100 में से 30 चला गया तो 70 बचा, ये हमारा डाटा आ गया, ठीक है। अब हम इसकी एंट्री करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक चीज और इसमें एंट्री भी पूछा है, उसके बाद इफ रिक्वायर्ड रिपेयर कैश बुक, अगर मान लो कैश बुक रिक्वायर्ड हो तो एंट्री कैसे हो, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री की, पहले हमें अभी नहीं पता कि कैश बुक रिक्वायर्ड है या नहीं है।
तो पहले मैं बताऊंगा कि अगर कैश बुक रिक्वायर्ड नहीं है तो जर्नल एंट्री कैसे करती है, और फिर मैं बताऊंगा कैश बुक रिक्वायर्ड होगा तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। ठीक है, तो पहले बात समझेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ हम कॉपी मार देंगे तो बेटर देन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करनी है तो हटा देते हैं अभी। लो अभी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। ठीक है, चलो थोड़ा नीचे कर लेते हैं आगे दिखे फिर। आओ, पहली एंट्री इसकी जो होगी वो होगी आपकी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा आपका डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है। अब भाई इसमें पैसे कैसे आया, तो 10,000 डिवेंचर था, मल्टीप्लाई कितने रुपए के हिसाब से आया भाई, 40। कितने रुपए के हिसाब से आया ये, 40। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चेक करिए, दिख रहा है। तो भैया यहाँ मल्टीप्लाई कितने से होगी, 40 से हो जाएगी। तो कितना जाएगा ये, कितना जाएगा ये बताओ, ये कितना जाएगा, तो ये जाएगा आपका 4 लाख। कितना जाएगा ये, 4 लाख। ठीक है, और इसकी आप सेकेंड एंट्री करेंगे, जो कि इसकी एंट्री होगी सेकेंड, वो होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिवेंचर है, कोई डिवेंचर परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो सीधे सीधे 2% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ओके। और एप्लीकेशन में ही प्रीमियम है तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब देखो सर इसमें तो 4 लाख आ गया, नो प्रॉब्लम, ये तो वही वाला अमाउंट है। परसेंटेज डिवेंचर में सर आपने जो कहा था कि हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फेस वैल्यू कितनी है सर इसकी, इस अमाउंट वो है 30 है एप्लीकेशन की, और सिक्योरिटी प्रीमियम में ये 10,000 है बेटा, 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए के हिसाब से मैंने बोला, 10 रुपए के हिसाब से बोला, तो यहाँ कितना जाएगा 10, तो ये क्या जाएगा बेटा 3 लाख और 1 लाख। ठीक है, इस हिसाब से आपका एप्लीकेशन हो गया। अब आता है अलॉटमेंट। तो प्यारे बच्चों अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 में आ जाएगा परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। तो कितने हम 10,000 मल्टीप्लाई कितने रुपए के हिसाब से, 70 रुपए के हिसाब से 7 लाख, और 7 लाख आ गया। और उसके बाद इसकी बैंक में चला जाएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2% डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है, 2% डिवेंचर नहीं, 2 डिवेंचर अलॉटमेंट है ना, बैंक में किसके तरफ से आया पैसे, डिवेंचर अलॉटमेंट की तरफ से आया, तो 7 लाख और 7 लाख। आप देख रहे होंगे ना कंपनी की भी जो एंट्री यही थी, बट डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह शेयर एप्लीकेशन, और पर्सनल डिवेंचर की जगह शेयर कैपिटल, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये था जनरल एंट्री। अगर प्यारे बच्चों मान लो यहाँ पे कैश बुक का रिक्वायर्ड कर देता, किसकी रिक्वायर कर देता भाई, कैश बुक की अगर रिक्वायर्ड हो जाता तो हम क्या करते, तो इधर एक हम बनाते कैश बुक, क्या बनाते, इधर हम एक कैश बुक बनाते। ठीक है, इधर हम क्या बनाते, कैश बुक बनाते, यहां बनेगा कैश बुक, और कैश बुक किसके अंदर बन रहा है भाई, कैश बुक के अंदर हम बना दिखा रहे हैं बैंक कॉलम, क्या दिखा रहे हैं हम, बैंक कॉलम, क्योंकि सब कुछ बैंक से होगा तो कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम, ये हमारा बैंक कॉलम है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर, इधर क्या आता है डेबिट, इधर क्या आता है क्रेडिट। अब मान लो पैसा बैंक में आ रहा है तो इधर दिखाएंगे, तो कहां से, ये वाला एक बैंक की एंट्री है, बैंक डेबिट में डेबिट सर दिखाएंगे किसके नाम से, हम दिखाएंगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए भैया 4 लाख। ठीक है, ओके। और दूसरा कहां है, दूसरा बैंक सर, दूसरा बैंक ये ना सर, ये वाला है। ठीक है, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो यहां पे आ जाएगा टू डिवेंचर अलॉटमेंट 7 लाख, 7 लाख। अब क्या करेंगे, टोटल क्या कर देंगे भाई, टोटल 11 लाख, यहां पे क्या जाएगा 11 लाख, क्या कम बढ़ जाएगा इधर, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये कैश बुक बन गया। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है कि सर जब हमें कैश बुक बनाना हो, यहां लिख देता हूं मैं, जब हमें व्हेन क्रिएट कैश बुक तो नॉट शो बैंक जनरल एंट्री, जनरल एंट्री शो नहीं की जाती है बैंक वाली, कौन सी वाली,
बैंक वाली। मतलब अगर मुझे ये बनाना होगा तो मैं ये बैंक की एंट्री, वो बैंक की एंट्री यहां नहीं करूंगा, ये दोनों यहां कर दूंगा और सिर्फ ये दो एंट्री शो करूंगा जब मुझे कैश बुक बनाना हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आता है आपका एक कार्टिल लिमिटेड इशू 8000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर है, 100 ईच की वैल्यू है, डिस्काउंट पे इशू करा, 10% क्या है डिस्काउंट। एट पार करवा दिया, प्रीमियम करवा दिया, अब मैं डिस्काउंट करवा रहा हूं। ठीक है, डिस्काउंट पर इशू करा जाएगा। द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पेबल ऑन एप्लीकेशन मतलब क्या कि सारा अमाउंट आपका एप्लीकेशन पे पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 9000 डिवेंचर एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोटा बेसिस। वेरी गुड, क्या बात है। इफ रिक्वायर्ड द जर्नल एंट्री। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात समझते हैं क्या कहना चाह रहा है मेरा भाई। ओ भाई आओ, ये भाई कहना चाह रहा है कि भाई देख मैंने 8000 डिवेंचर, 8000 जो डिवेंचर है ये मैंने इशू करा, लेकिन रिसीव कितना हुआ 9000। डिवेंचर रिसीव कितना हुआ भाई साहब 9000। ठीक है, और इस पे मैं एक काम कर रहा हूं, मेरी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए और मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपए इसका डिस्काउंट है, 10 रुपए का इसका डिस्काउंट है। ठीक है, तो पेबल ऑन एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भैया एंट्री अब क्या पास होगी समझिए। पहली एंट्री हमारी जो पास होगी वो आएगा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहां पे क्या है कि 8000 से एंट्री करेंगे या 9000 से एंट्री करेंगे प्यारे बच्चों बताओ। सर 9000 से एंट्री पास होगी। किससे एंट्री पास होगी सर 9000। 9000 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे सर 100 का फेस वैल्यू, 10% डिस्काउंट पे जा रहा है तो मतलब 90 से पास करेंगे। 8,10,000, 8,10,000। बताओ समझ में आया नहीं आया बताइए। तो भाई अब यहां से हमारा क्या होगा, इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे प्यारे बच्चों। सेकेंड एंट्री की बात करूंगा तो क्या आएगा बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा प्यारे बच्चों। टू में क्या जाएगा सर कितना परसेंट डिवेंचर है 9% डिवेंचर है, तो टू 9% डिवेंचर अकाउंट। सर इसी में डिस्काउंट भी था, सर इसी में डिस्काउंट भी था, तो प्यारे बच्चों इसी में डिस्काउंट था ना, तो एक चीज भूल गए ना हम क्या सर, इसको नीचे करो। डिस्काउंट क्या होगा भाई डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बताओ है ना, बोलो भैया डिस्काउंट क्या होता है एक्सपेंस माना जाएगा ना, लॉस मान लीजिए, तो भैया डेबिट कर दीजिए। तो आइए, तो लॉस एंड एक्सपेंसेस और डेबिट होता है। तो प्यारे बच्चों यहां तक तो आपको आ गया। अब जो इसका एक्सेस कितना था प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो एक्सेस कितना था, वो 1000 था, उसको हम रिफंड करेंगे। क्या करेंगे उसको हम रिफंड करेंगे। तो क्या बोला गया है एन अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोटा बेसिस। भैया प्रोटा बेसिस पे है तो भाई जितना कंपनी के पास होगा उतना ही देगा ना कंपनी, है ना, जो भी एक्सेस है उसे रिफंड कर देगा। तो रिफंड के लिए अभी मैंने बताया था क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आओ सबसे पहले इसमें कितना जाएगा सर, यही आ जाएगा सर 8,10,000। देख लो भैया सही लिखा नहीं लिखा हाँ, चलो। अब सर डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर, सर इसमें का डिस्काउंट कितना आएगा सर, सर 8,000 इंटू डिस्काउंट कितना है सर, सर 10 है, कितना आ गया सर ये 80,000। कितना आ गया सर ये 80,000। ठीक है, 9% डिवेंचर है सर, इसके अंदर सर 8,000 मल्टीप्लाई इसकी फेस वैल्यू कितनी है सर, सर फेस वैल्यू सर 100 है, तो ये कितना जाएगा सर 8 लाख। कितना जाएगा सर ये 8 लाख। क्लियर है, आ गया ये। बैंक में कितना रिफंड हुआ सर, एक्सेस कितना है सर 1000। कितने रुपए के हिसाब से जाएगा सर, सर कितने रुपए के हिसाब से जाएगा सर 100 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने नहीं 100 रुपए के हिसाब से क्यों जाएगा सर बताओ, 100 रुपए के हिसाब से क्या जाएगा। आपने मैंने बोला था ना कि आप जिस हाथ से लोगे उस हाथ से दोगे, तो भैया 90 के हिसाब से आया था,
90 के हिसाब से चला जाएगा, 90,000 आ गया। अब देखो ये 8,90,000 है, ये कितना हो गया 8,90,000, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। बात समझ में आया नहीं है कि भाई देखो कि अगर हमारा जो डिस्काउंट होगा तो वो जो है हमेशा डिस्काउंट क्या होगा डेबिट होगा, ठीक है। और डिस्काउंट की अगर बात करता हूं तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पर लगेगा और वो डेबिट होगा। दूसरी बात कि अगर कोई चीज रिफंड कर रहे हो प्यारे बच्चों तो उसमें अमाउंट वही लिखना है जिससे वह पैसा जिस अमाउंट से आ रहा है। अगर वह 90 के हिसाब से आ रहा है प्यारे बच्चों तो आपने रिसीव करा था 90 के हिसाब से, तो रिफंड भी उन्हें 90 के हिसाब से हम करेंगे। अब आपका परसेंटेज डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये ध्यान रखने वाली बात चीज है, ठीक है। अब आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने आज आपको बताया कि डिवेंचर इशू जो करेंगे उसकी जनरल एंट्री तीनों कैटेगरी में कैसे कैसी होगी, डिवेंचर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहां बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, कैश बुक कैसे बनता है, ये सब मैंने बता दिया है। अब जो हमारा पार्ट 2 होगा प्यारे बच्चों, उस पार्ट 2 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो भैया उस पार्ट 2 में अदर देन कैश पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और अदर देन कैश के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको रिडम्पशन। क्या पढ़ाऊंगा उसमें, रिडम्पशन। मतलब मैं दो पार्ट को कवर दो टॉपिक को कवर करूंगा। और उसके बाद जो मेरा पार्ट थर्ड बनेगा बेटा वो मैं बचे हुए 3 टॉपिक कवर करवाऊंगा, कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू डिवेंचर। डिस्काउंट वाला जो बताया था मैं बताऊंगा नेक्स्ट में, वो 3 पार्ट थर्ड में कवर करूंगा। 3 टॉपिक, देखो कितना अच्छी बात है कि मैंने आज एक टॉपिक कवर करा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा, अब पार्ट थर्ड बनना है तो थर्ड है तो 3 टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका तीनों पार्ट में चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। अब बात आती है कि सर क्या था हमारे लिए एक बेस्ट इंफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैं लेके आ रहा हूं एक बढ़िया सा सेशन, ठीक है। वो सेशन है लाइव क्लास आपको देंगे हम, और आपके लाइव क्लास में हर एक क्लास लाइव में एक चैप्टर मैं कंप्लीट करवाऊंगा जिसका नाम होगा मिसाइल शॉट, ठीक है। मिसाइल शॉट, ना गन शॉट ना वन शॉट, अब चलेगी सिर्फ झांसर की मिसाइल शॉट। मिसाइल शॉट के तहत आपको एक लाइव क्लास में एक चैप्टर बिल्कुल बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद PYQ, और जिसकी टाइमिंग होगी रात को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, जब तक टॉपिक क्लियर ना हो जाए जब तक चलता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग टाइम 9:30 बजे की होगी रात को। उस समय सब बच्चों के पास, जिसके पास फोन नहीं है फोन भी आ जाता है, कोई पेरेंट्स घर पर आ जाते हैं उनके फोन से आप देख सकते हैं, ठीक है। परेशान नहीं करना पेरेंट्स को फोन के लिए, लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी आपकी। और जैसे कि आपको पता है तीनों बुक है, तो सबसे पहले मैं करवाऊंगा पार्ट थर्ड से स्टार्ट करवाऊंगा। पार्ट थर्ड करवाऊंगा पहले बुक, वॉल्यूम जिसे आप थर्ड कहते हैं, उसके बाद वॉल्यूम सेकंड करवाऊंगा, फिर वॉल्यूम फर्स्ट करवाऊंगा, बैक से चलूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका मैं लाइव क्लास से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, पूरा चैप्टर। घबराना नहीं है, ट्यूशन नहीं पढ़ाया आपने तो अब बस मुझे फॉलो करते रहो और आपका नंबर मैं अच्छे से दिलवाऊंगा। उसमें कुछ मतलब कि गुंजाइश नहीं है कम आए, नंबर आपका 95+ दिलवाऊंगा। बस आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहे वीडियो को, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और अब आपको जो मैंने यहाँ पढ़ाया है उसकी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।